प्यारे विद्यार्थियों, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन शिक्षा में आपका मैं डॉक्टर घटा व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि पहले की वीडियो में हमने उपनिषद के बारे में जाना था, बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पेपर है और उसी के अंदर हमारी कठोपनिषद नाम की पुस्तक है और उसी कठोपनिषद पुस्तक का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कठोपनिषद कठोपनिषद का जो पहला श्लोक है वह मंगलाचरण है और इसमें गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ओम सहना ववतु, अर्थात हम दोनों साथ में एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, सह साथ में, नौ हम दोनों, भुनक्तु भोजन करें, अर्थात हम दोनों साथ में भौतिक भोजन भी करें तथा आध्यात्मिक भोजन भी करें। सह वीर्यम, सह अर्थात साथ, वीर्यम यानी शक्ति, करवावहै प्राप्त करें। हम दोनों गुरु और शिष्य साथ में ही शक्ति को प्राप्त करें। तेजस्वी, तेजस्वी हो। नौ अधितम अस्तु, नावधितम अस्तु, नौ यानी हम दोनों का, अधितम पढ़ा हुआ, हम दोनों ने जो भी अध्ययन किया है या पढ़ा है वह तेजस्वी हो, सभी तरफ फैले। माँ विद्विषा वही, माँ अर्थात नहीं करें, विद्विषा वही हम दोनों आपस में द्वेष नहीं करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, यहाँ 3 बार शांति शब्द को काम में लिया गया है, अर्थात हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक जितने भी कष्ट हैं वह हमारे शांत हो जावें। इसी तरह से गुरु और शिष्य ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। आधि भौतिक ताप वे होते हैं जो एक प्राणी दूसरे प्राणी को देता है, जैसे कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो वह हमारा आधि भौतिक ताप होगा। आधि दैविक ताप अर्थात जैसे अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अकाल है, बाढ़ है, इस तरह से जो मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आधि दैविक ताप। और आध्यात्मिक ताप अर्थात आधि और व्याधि, जितनी भी हमारी शारीरिक व्याधियां हैं और मानसिक बीमारियां हैं वे सभी हमारी आ जाती हैं आध्यात्मिक ताप में। और इसी तरह से त्रिविध ताप, मानसिक जो ताप हैं, इन सभी को हमारा परमात्मा दूर करे और हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें। इसीलिए यहाँ पर 3 बार शांति शब्द को काम में लिया गया है। ओम शब्द है वो हमारा परमात्मा का वाचक शब्द है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यमराज और नचिकेता की जो कहानी है उसी का यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहला हमारा जो मंत्र है वह है ओम उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेद समददौ, अर्थात नचिकेता के जो पिता थे वाजश्रवस, उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सर्वमेध जो यज्ञ था वह संपन्न किया था, विश्वजीत नाम का यज्ञ संपन्न किया। और नचिकेता के जो पिता थे वाजश्रवस, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को दान में दे दिया। ओम अर्थात परमात्मा, उशन हवई, उशन यानी कामना करते हुए, हवई निश्चित रूप से, वाजश्रवसः वाजश्रवस ने, सर्व वेद समददौ सभी संपत्तियों को दान में दे दिया। तस्यः उनके निश्चित ही, नचिकेता नाम पुत्र आस, नचिकेता नाम का पुत्र था। तम ह कुमारम संतम, उसके कुमार होते हुए भी, दक्षिणासु दक्षिणा में दी जाने वाली, नियमानासु अर्थात दक्षिणा में दी जाने वाली गायों को ले जाते हुए, श्रद्धा आविवेश बुद्धि उत्पन्न हुई, सो अमन्यत उसने सोचा, अर्थात नचिकेता के पिता बूढ़ी निरिंद्रिय गायों का दान कर रहे थे, अतः उस नचिकेता ने सोचा कि इस प्रकार का यदि मेरे पिता दान करेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि उन्हें पाप लगेगा। इसीलिए उस नचिकेता ने विचार किया और उसने देखा कि वो गाय कैसी थी। उसी का अगले मंत्र में बताया गया है, पीतोदक
का जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, अर्थात जिन गायों को वो दान में दे रहे थे वे पीतोदका, जो पानी पी चुकी थी, यानी अब उनमें पानी पीने की भी क्षमता नहीं थी। जगद तृणा, जो घास खा चुकी थी, दुग्ध दोहा, जिनका दूध दूह लिया गया था, निरिंद्रिया, और निरिंद्रिया अर्थात जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, जो किसी काम की नहीं थी। अनंदा नाम ते लोकाः, अनंदा, जहां पर किसी प्रकार का आनंद नहीं है, अर्थात नरक में, नरक के उन लोगों को स गच्छति, वह जाते हैं, ताददत, उनको देते हुए। नचिकेता बोल रहा है कि अगर मेरे पिता इस प्रकार की गायें देंगे जो किसी काम की नहीं है, तो वे स्वर्ग की बजाय नरक में चले जाएंगे। और इसी को देखते हुए उसने अपने पिता से कहा, स होवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसि इति। स होवाच, उसने निश्चित रूप से कहा, पितरम, पिता को, तत्, हे तात, कस्मै, किसके लिए, माम दास्यसि इति, मुझे किसको दान दे रहे हो। द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार उसने पूछा, मृत्यवे त्वां ददामीति। तब उसके पिता को क्रोध आया और उन्होंने कहा, मृत्यवे, मृत्यु के लिए, त्वाम, तुमको, ददामी, देता हूं, इति, ऐसा, जा तुझे मैं यमराज को देता हूं। नचिकेता ने जब यह सुना तो वह सोच में पड़ गया कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि मुझे मेरे पिता यमराज को दान दे दे। और इसी के बारे में वह कहता है, बहुना मेमी प्रथमो, बहुतों में से तो मैं प्रथम हूँ, अच्छा हूँ, बहुत से शिष्यों में मैं बहुत प्रथम हूँ, और बहुना मेमी मध्यमः, और बहुतों में से मैं मध्यम भी हूँ, इतना उत्तम भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अधम तो बिल्कुल नहीं हूँ। किम स्वित, तो कौन सा, यमस्य कर्तव्यम, यमराज के करने योग्य जो कार्य है, यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है, यन मया अद्य करिष्यति, जो मुझे आज करना है, जो मेरे पिता करवाएंगे। ऐसा क्या प्रयोजन है जो मुझे मेरे पिता यमराज के पास मुझे भेज रहे हैं। इस प्रकार उसने विचार किया कि मैं उत्तम और मध्यम कोटि का हूँ, लेकिन मैं अधम तो नहीं हूँ, तो मेरे पिता जरूर कुछ बात होगी या यमराज का कुछ कार्य होगा, इसीलिए मुझे वहां पर भेज रहे हैं। इस तरह से नचिकेता ने अपने पिता के लिए बुरा भी नहीं सोचा, उसने सोचा कि अवश्य ही कुछ कार्य है, इसीलिए मुझे वहां भेजा जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने कठोपनिषद के 5 श्लोकों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।